Today we are going to discuss about the chapter maps, and this is the chapter of geography. In this chapter we are going to discuss about what is maps and related terms about maps. So let's start the chapter. And this video is going to be bilingual रहने वाली है लैंग्वेज, ताकि आप दोनों लैंग्वेज में अंडरस्टूड कर पाएँ चीज़ों को. तो स्टार्ट करते हैं. We have already read about globe in the previous chapter and how it is close representation of the earth. Means कि हम प्रीवियस चैप्टर में ग्लोब के बारे में डिस्कस कर चुके हैं कि किस तरह से जो ग्लोब है रिप्रेजेंटेशन करते हैं अर्थ की. बट एट द सेम टाइम इट हैज़ सर्टेन डिसएडवांटेजेस. मीन्स कि जो हमने ग्लोब की स्टडी की थी कि ग्लोब किस तरह से रिप्रेजेंटेशन करते हैं अर्थ की, बट कहीं ना कहीं ग्लोब की कुछ डिसएडवांटेजेस होती हैं. सच एज इट इज़ नॉट ईजी टू कैरी एनीवेयर. यहाँ पर आप साइड में इमेज देख सकते हो ग्लोब की. ग्लोब के मेरिट्स तो होते हैं, मीन्स के काफ़ी बेनिफिट भी होते हैं, बट कुछ डीमेरिट्स यानी डिसएडवांटेजेस भी होते हैं. और सबसे बड़ा डिसएडवांटेजेस क्या है कि ग्लोब को हम कहीं पर भी कैरी नहीं कर सकते, क्योंकि अकॉर्डिंग टू साइज़ ग्लोब को कैरी करना या एक प्लेस से दूसरे प्लेस पर ले जाना लिटिल बिट टफ होता है. एंड इट डज़ नॉट कंटेन डिटेल ऑफ स्मॉल टाउन्स, विलेजेस एंड रोड्स. जो ग्लोब होता है सभी को पता है, ग्लोब इज़ अ रिप्रेजेंटेशन ऑफ कंट्रीज एंड लोकेशन. बट कंडीशन इज़ दैट जो ग्लोब है वहाँ पर आप प्रॉपर टाउन्स को पॉइंट आउट नहीं कर सकते, विलेजेस को पॉइंट आउट नहीं कर सकते एंड रोड्स को भी पॉइंट आउट नहीं कर सकते, बिकॉज जो ग्लोब है वो एक आप बोल सकते हो ब्रॉड लेवल पर यानी बड़े लेवल पर होता है. वहाँ पर कुछ छोटी छोटी चीज़ों को डिटेल में दिखाना इट इज़ नॉट पॉसिबल. मोreover ओनली वन पार्ट ऑफ द ग्लोब कैन बी सीन एट दैट वन टाइम. जो ग्लोब होता है, सपोज ये ग्लोब की इमेज है एंड एक टाइम पर आप इसका एक ही सरफेस देख पाते हो, ना कि अदर सरफेस को आप देख पाओगे. तो ये भी इसकी एक डीमेरिट होती है, किसकी? ग्लोब की. दिस प्रॉब्लम कैन हाउएवर बी सोल्व विद द हेल्प ऑफ मैप्स. और जितनी भी हमने यहाँ प्रॉब्लम्स या डिसएडवांटेजेस पढ़ी हैं ग्लोब की, उसको हम सॉल्व कर सकते हैं किसके रिप्लेसमेंट पे? मैप के रिप्लेसमेंट पे. सो चैप्टर का नेम भी हमारा है मैप्स. सो in this chapter we are going to discuss about in detail manner what is map and how many type of maps. So first is what is a map. Map होता क्या है? Map is a representation of the world on flat surface according to a scale. यहाँ पर आपको बताया है कि मैप होता क्या है. मैप इज़ अ रिप्रेजेंटेशन ऑफ द वर्ल्ड. मैप क्या है? एक वर्ल्ड की रिप्रेजेंटेशन होती है फ्लैट सरफेस पर. फ्लैट सरफेस का मीनिंग क्या है? देखिए, जैसे सपोज ये ग्लोब है. अब ग्लोब की जो आप देख सकते हो क्या यहाँ पर शेप सर्कुलर है, सर्कुलर मोशन में है. बट जो मैप होता है उसकी पोजीशन क्या होती है? उसका जो एरिया होता है वो फ्लैट होता है, फ्लैटन एरिया होता है. और मैप को हमेशा स्केल से मेजरमेंट पे या फिर एक स्केल के अकॉर्डिंग प्रिपेयर किया जाता है. एंड टू मेक अ मैप actual distance between different places are measured and reduces as per the scale and then drawn. मीन्स कि जब हम मैप की बात करें तो मैप को प्रॉपर स्केल के अकॉर्डिंग किस कंट्री से कितनी डिस्टेंस है या किस प्लेस पर कौन सी कंट्री है, प्रॉपर वे में उसको शेड्यूल किया जाता है विद द हेल्प ऑफ मैप. Thus map can show even minute detail of landforms, roads, railway, towns and villages. मीन्स कि मैप पे हम डिटेल में शो कर सकते हैं डिफरेंट टाइप ऑफ लैंडफॉर्म्स, रोड्स, रेलवेज एक्सेट्रा. सर्टेन सिम्बल्स आर यूज टू रिप्रेजेंट दिस डिटेल्स. और हम कुछ सर्टेन सिम्बल्स का भी यूज़ कर सकते हैं मैप के रिप्रेजेंटेशन के लिए, जो कि अभी हम आगे डिटेल में पढ़ेंगे टाइप ऑफ मैप्स में. द आर्ट ऑफ मेकिंग मैप्स, इसको अंडरलाइन कीजिएगा, दैट इज़ वेरी इंपॉर्टेंट लाइन. The art of making maps is called cartography. मीन्स कि जो आर्ट होती है मैप बनाने की, उस आर्ट को क्या बोला जाता है? कार्टोग्राफी. एंड जो पर्सन होता है जिसको मैप बनाना
पसंद है या जो बहुत अच्छे मैप बनाता है, अ पर्सन हु इज़ एबल टू ड्रॉ अ वेरी गुड मैप इज़ कॉल्ड कार्टोग्राफर। यानी कि जिन पर्सन को मैप बनाना आता है, जो एबल होते हैं मैप बनाने में, उनको क्या बोला जाता है? कार्टोग्राफर। फॉर एग्ज़ाम्पल, अगर कोई कारपेंटर है, किसी को लकड़ी का काम आता है, तो हम उसे क्या बोलते हैं? कारपेंटर बोलते हैं। इन द सेम मैनर जिनको मैप बनाना आता है उन्हें क्या बोला जाता है? कार्टोग्राफर। नेक्स्ट पैराग्राफ है, मैप कैन बी रोल्ड एंड फोल्डेड और कैरीड फ्रॉम वन प्लेस टू अनदर प्लेस विद ईज। सिंपल सी बात है कि मैप को हम फोल्ड करके कहीं पर भी एक प्लेस से दूसरे प्लेस पर कैरी कर सकते हैं विद ईज, यानी आसानी के साथ। बट नेक्स्ट इज मैप आर इम्पॉर्टेंट टू ऑल, बी इट नेविगेटर हु नीड्स अ मैप टू स्टीयर अ शिप। मीन्स कि देखिए इस लाइन का मतलब क्या है कि मैप आर इम्पॉर्टेंट टू ऑल, मैप सभी के लिए इम्पॉर्टेंट है। बी इट अ नेविगेटर हु नीड्स अ मैप स्टीयर अ शिप, मीन्स कि जैसे कि एक नाव चलाने वाले को, जैसे शिप का मतलब क्या होता है सभी को पता ही होगा, जो जहाज़ होता है, जब उसको चलाने के लिए जो उसके नेविगेटर होते हैं, मीन्स कि जो शिप को चलाने वाले होते हैं, उनको मैप की नीड होती है। हु नीड्स इट्स फाइंड डायरेक्शन, डायरेक्शंस को फाइंड करने के लिए उनको भी मैप की नीड होती है। दीज डेज सैटेलाइट पिक्चर्स आर टेकन टू मेक अ मैप। जो सैटेलाइट पिक्चर्स होती हैं उनकी हेल्प से भी हम क्या कर सकते हैं? मैप की हेल्प ली जाती है सैटेलाइट पिक्चर को भी टेकन करने में। नेक्स्ट पैराग्राफ इज वन ऑफ द मेजर डीमेरिट ऑफ मैप। यहाँ पर देखिए आप मैप की भी डीमेरिट बताइए, क्या होगी मैप की डीमेरिट? वन ऑफ द मेजर डीमेरिट ऑफ मैप, अब यहाँ पर आपको मैप की डीमेरिट शो की है, इज दैट इट कैन ओनली रिटेन अदर द करेक्ट साइज और द करेक्ट शेप ऑफ अ वेरी स्मॉल एरिया। मीन्स कि या तो वो करेक्ट साइज में ही रह पाते हैं या करेक्ट शेप में, बट नॉट बोथ एट द सेम टाइम। मीन्स कि या तो हम साइज़ पर ही ज़्यादा वर्क कर पाते हैं मैप में, या शेप पर ही, दोनों चीज़ें सेम टाइम पर हम कन्वे नहीं कर पाते। ड्यू टू दिस लिमिटेशन देर आर डिस्टोर्शंस। यहाँ पर देखिए आपको एक वर्ड दिया है डिस्टोर्शंस। डिस्टोर्शंस का मतलब होता है चेंज आना, यानी कि जो एक्चुअल में हम स्टडी कर रहे हैं या एक्चुअल में जिस एरिया को मैप पर हम शो करते हैं या फाइंड आउट करते हैं, वो चेंज हो जाता है। जो उसकी रियल इमेज है या फिर जो रियल एक तरह से उसकी आप बाउंड्री शो करते हो, उसमें कुछ चेंजेस आ जाते हैं इन डायरेक्शन एज वेल एज डिस्टेंसेस। वो डायरेक्शन हो या डिस्टेंस हो, बट डिस्टोर्शंस आ जाते हैं, मीन्स कि एक चेंज आ जाते हैं, ट्विस्टिंग आ जाती है। द लार्जर एरिया कवर्ड बाय अ मैप द ग्रेटर इज द डिस्टोर्शंस। मीन्स कि जो अगर हम एक लार्जर एरिया की बात करें जो मैप पर कवर्ड होता है, द ग्रेटर इज द डिस्टोर्शंस, मीन्स कि काफ़ी चेंजेस या ट्विस्ट आप देखने को आपको मिलते हैं। नेक्स्ट एवरीवन, टाइप ऑफ मैप्स दैट इज़ वेरी इंपॉर्टेंट, जो कि आपकी फर्दर क्लासेस में भी काम आएंगे। फर्स्ट वन इज पॉलिटिकल मैप। थ्री टाइप ऑफ मैप्स, देयर आर थ्री टाइप्स ऑफ मैप। First one is political map, second one is physical map, and third one is thematical map. So first one is political map. This type of map divides a given area into administrative units like countries, state, union territories, districts, cities, towns, villages with the help of lines to show borders or boundaries. As you can see in this image, यहाँ पर आपको पिछला डिस्कस किया था कि एडमिनिस्ट्रेटिव यूनिट्स में डिवीज़न होता है। लाइक यहाँ पर आपको कंट्री दी है इंडिया, इसके 28 स्टेट्स हैं, देन इसकी यूनियन टेरिटरीज़ हैं, उसकी भी अदर डिस्ट्रिक्ट हैं, सिटीज़ हैं, टाउन है, विलेजेस हैं। तो इस तरह के मैप को क्या बोलते हैं? पॉलिटिकल मैप ऑफ इंडिया, जहाँ पर कंट्री को स्टेट में, फर्दर फिर डिस्ट्रिक्ट, सिटीज़, इस तरह से डिवाइड किया होता है। नेक्स्ट है फिजिकल मैप। What is physical map? It shows geographical features of given area like mountain range, plateaus, hills, oceans, rivers, seas with the help of different colors. मीन्स कि फिजिकल मैप आप यहाँ पर देखिए, जैसे कि आपकी बुक में यहाँ शो किया है
कि फिज़िकल मैप ऑफ इंडिया में आपको माउंटेन, सपोज़ यहाँ पर आप देख सकते हो हिमालयाज़ माउंटेन की रेंज आपको शो की है, जो ओशन एरिया होता है आपका, वेस्टर्न घाट, ईस्टर्न घाट्स, तो इस तरह के एरियाज़ होते हैं। रिवर्स आपको शो की होती है, लाइक यहाँ पर आप गंगा रिवर देखोगे तो जहाँ पर आपको एरिया का डिवीज़न मिलता है, उसके माउंटेन्स, रिवर्स, ओशंस, सीज, उस तरह के मैप को क्या बोलते हैं, फिज़िकल मैप ऑफ इंडिया। यहाँ पर मैंने अलग से आपको इमेजेस भी शो की है जिससे आप आइडेंटिफाई कर पाओगे दिस इज़ द फिज़िकल मैप ऑफ इंडिया एंड दिस इज़ द पॉलिटिकल मैप ऑफ इंडिया। लास्ट वन, थीमेटिकल मैप। व्हाट इज़ थीमेटिकल मैप? पहले मैं एक बार आपको इजी लैंग्वेज में एक्सप्लेन कर देती हूँ। नाउ वी आर गोइंग टू रीड अबाउट दीज लाइन्स। सो थीमेटिकल मैप्स में आपको याद रखना है, एक वर्ड याद रखना है आपको, सिर्फ सिंबल्स। जहाँ पर भी सिंबल्स आए आप समझ लीजिएगा वहाँ पर थीमेटिकल मैप हम यूज़ करते हैं। फॉर एग्जाम्पल, इट प्रोवाइड्स इंफॉर्मेशन ऑन अ पर्टिकुलर थीम of an area such as distribution of rainfall, temperature, crops, minerals, industries. For example, मैंने आपको ट्री, थीमेटिकल मैप में आपको बस एक वर्ड याद रखना है, इसकी आप एक ट्रिक भी कह सकते हो या फिर लर्न रखने के लिए एक वर्ड भी आप बोल सकते हो। जहाँ पर भी थीमेटिकल मैप आया वहाँ पर आपको वर्ड याद रखना है सिंबल। मीन्स कि जो अदर सिंबल्स होते हैं, लाइक यहाँ पर आप देख सकते हो, it provides information on a particular theme of an area such as distribution of rainfall, कि किस एरिया में कितनी बारिश हुई, मीन्स कि रेनफॉल हुआ, टेम्परेचर, क्रॉप्स, मिनरल्स, इंडस्ट्रीज। तो इन जो ये पर्टिकुलर थिंग्स होती है इनको सिंबलाइज करना क्या कहलाता है, थीमेटिकल मैप। लाइक आप यहाँ पिक्चर में देख सकते हो कि यहाँ पर कुछ एरिया का डिस्ट्रीब्यूशन किया है कि इस एरिया में, सपोज़ कीजिए कि इस एरिया में जंगल ज़्यादा है या फिर फॉरेस्ट ज़्यादा है, इस एरिया में सपोज़ रेनफॉल ज़्यादा होती है, तो सिंबलाइज कर दिया जाता है। एक और एग्जांपल दूं मैं आपको, सपोज़ यहाँ पर हमारा एमपी स्टेट है, मीन्स कि मध्य प्रदेश। अगर मैं यहाँ पर छोटे छोटे ट्रीज़ के सिंबल बना दूँ तो ये थीमेटिकल मैप कहलाएगा। दैट मीन्स इट शोज़ पर्टिकुलर थीम ऑफ एन पर्टिकुलर एरिया। इज कंपोनेंट ऑफ मैप्स। So first component is distance. A map represents a town, state, country or the entire planet on a single surface, generally on a sheet of paper. Means कि when we draw a map, town, state, country on a paper or sheet, it is a single representation of map. Therefore to represent a huge area, huge का means होता है ब्रॉड एरिया या फिर एक बड़ा एरिया, इन अ स्मॉलर स्पेस। मीन्स कि हम सपोज इंडिया इज़ अ बिग कंट्री, इंडिया एक बिग कंट्री है, बट हम क्या करते हैं, उसको एक पेपर पर ड्रॉ करते हैं। सो दैट्स वाई इन दिस लाइन, देयरफॉर टू रिप्रेजेंट ह्यूज एरिया, कि हम एक ह्यूज एरिया, बड़े एरिया को एक स्मॉलर स्पेस पर, एक पेपर पर, पीस ऑफ पेपर पर ड्रॉ करते हैं। स्केल्स ऑफ डिस्टेंस मेजरमेंट आर प्रेजेंट ऑफ मैप। किसके बिहाफ पर, डिस्टेंस के बिहाफ पर, मेजरमेंट के अकॉर्डिंग। दिस इज डन केयरफुली एंड कीपिंग इन माइंड दैट स्मॉल डिस्टेंस ऑन मैप रिप्रेजेंट द एक्चुअल डिस्टेंस। हालांकि जो डिस्टेंस है वो स्मॉल डिस्टेंस होता है, बट एक्चुअल मेजरमेंट के अकॉर्डिंग ही हम डिस्टेंस को मेंटेन करके मैप को ड्रॉ करते हैं। अ स्केल रिप्रेजेंट्स अ रेशियो बिटवीन डिस्टेंस शोन ऑन द मैप एंड एक्चुअल डिस्टेंस। मीन्स कि जो रेशो, अ स्केल रिप्रेजेंट्स द रेशो बिटवीन द डिस्टेंस शोन ऑन द मैप एंड द एक्चुअल डिस्टेंस। मीन्स कि जब आप मैप ड्रॉ करते हो, हम एक स्केल के रिप्रेजेंटेशन से रेशो निकाल कर प्रॉपर डिस्टेंस एंड एक्चुअल डिस्टेंस को मेंटेन करते हैं। फॉर एग्जाम्पल, इफ़ द डिस्टेंस बिटवीन टू प्लेसेस इज 60 किलोमीटर, यहाँ पर आपको एग्जाम्पल दिया है कि टू प्लेसेस के बीच 60 किलोमीटर डिस्टेंस है एंड दिस डिस्टेंस इज शोन एज 6 सेंटीमीटर ऑन अ मैप। तो हम एक आइडिया लगा सकते हैं कि 60 किलोमीटर को हम 6 सेंटीमीटर पर शो करते हैं इन दिस मैप। दैट मीन्स 1 सेंटीमीटर ऑन द मैप रिप्रेजेंट्स द एक्चुअल डिस्टेंस ऑफ 10 किलोमीटर ऑन ग्राउंड। हेंस द
स्केल ऑफ द मैप विल बी 1 सेंटीमीटर इज इक्वल टू 10 किलोमीटर। इसको आप अंडरलाइन करेंगे कि 1 सेंटीमीटर इज इक्वल टू 10 किलोमीटर या फिर 10 किलोमीटर इज इक्वल टू 1 सेंटीमीटर। Thus, if the scale of map is known, then distance between any two place can be found. कि हम 2 places के मिड का डिस्टेंस फाउंड कर सकते हैं कि हम 1 सेंटीमीटर को अगर हम 10 किलोमीटर के अकॉर्डिंग लेकर चले। एंड द लार्जर एरिया मैप रिप्रेजेंट्स द स्मॉलर इज द स्केल। एंड नेक्स्ट कंपोनेंट इज सिंबल्स। एज वी डिस्कस्ड, व्हाट इज सिंबल्स? वी कैन शो सिंबल एज थीमेटिकल मैप। On a range scale, detailed map, many minute detail are shown like road, bridge, important buildings, railway lines, etc. It is not possible to give the exact representation on map. Therefore, we use symbols in the forms of letter, pictures, colors, line, etc. Means कि जो symbols होते हैं, जैसे कि मैंने अभी आपको बताया था thematical map के थ्रू कि हम map में कुछ symbols का भी यूज़ करते हैं। For example, as you can see in this image, for example रेलवे लाइन हमें शो करनी है तो यहाँ पर आप देखोगे उसके लिए ट्रैक का सिंबल यूज़ किया है। रेलवे स्टेशन के लिए ट्रैक का यूज़ किया है। रोड के लिए हम पाथ का यूज़ करते हैं, पाथ के सिंबल का। अगेन यहाँ पर देखिए रोड अनमेटिल्ड यूज़ किया है। बाउंड्रीज, इंटरनेशनल जो बॉर्डर्स होते हैं, डिस्ट्रिक्ट होते हैं, जैसे यहाँ पर आप चर्च देख सकते हो, ये चर्च का सिंबल है, टेंपल का सिंबल है। इसी तरह से पोस्ट ऑफिस को हम पीओ बोलते हैं, पोस्ट एंड टेलीग्राफ ऑफिस को हम पीटीओ शॉर्ट में। तो इस तरह के सिंबल्स का यूज़ करते हैं हम मैप के नेक्स्ट वन इज टाइटल एंड हेडिंग्स ऑफ द मैप। द टाइटल इज यूजुअली गिवन ऑन द टॉप ऑफ द मैप एंड इट हेल्प्स अस टू आइडेंटिफाई द टाइप ऑफ मैप वी आर रीडिंग। देन इसमें फर्स्ट पे क्या है? डायरेक्शंस, कि हाउ वी फाउंड आउट द एरिया ऑफ पर्टिकुलर मैप एंड पर्टिकुलर एरिया। डायरेक्शन इज इंडिकेटेड इन ऑल द मैप्स विद द हेल्प ऑफ नॉर्थ लाइन। आप यहाँ पर लाइन देख सकते हो। जो भी डायरेक्शन हमें फाइंड आउट करनी होती है, हम स्टार्टिंग कहाँ से करते हैं, बिगनिंग कहाँ से करते हैं? नॉर्थ लाइन से, एज यू कैन शो इन दिस इमेज। एंड एन एरो इज मार्क्ड विद लेटर एन, मीन्स की नॉर्थ, जिसको हिंदी में उत्तर दिशा बोलते हैं, इंग्लिश में नॉर्थ डायरेक्शन। ऑन द टॉप राइट हैंड कॉर्नर ऑन द मैप, इट मीन्स दैट इट इज पॉइंटिंग टुवार्ड्स नॉर्थ डायरेक्शन। द डायरेक्शन ऑन द मैप और ऑन द ग्राउंड आर ऑलवेज इंडिकेटेड विद द रिस्पेक्ट ऑफ नॉर्थ। मीन्स कि जब हम ग्राउंड डायरेक्शन की बात करें या एकदम राइट डायरेक्शन की बात करें, तो जो पॉइंट होता है जहाँ से हम बिगनिंग करते हैं, दैट इज नॉर्थ डायरेक्शन। इफ वी नो द नॉर्थ, वी कैन फाउंड द अदर डायरेक्शन एज वेल एज साउथ, ईस्ट, वेस्ट। These directions are also called cardinal direction, and the other directions called intermediate directions. Now we are going to discuss in detail manner what about directions. As you can see these 4 directions, this is the main directions: north, south, west and east. It is cardinal directions. What to be called? This is called cardinal directions or main directions. And this is intermediate directions, means कि जो सब डायरेक्शंस होती है, like for example this is north direction, this is west direction and this is the mixture of north west direction. So what we call intermediate direction. Key, what is the meaning of legends, and we also call the key. The legends or key, this is the same word, we can say synonyms of each other. Legends means key and key means legends. We can call it of a map help us to interpret the information it contains. Legends and key का मीन्स क्या है कि मैप की कोई भी इंफॉर्मेशन हो उसको एक्सप्लेन करना किस सिंबल्स के थ्रू या किस, एक तरह से आप बोल सकते हो क्या आप वहाँ पर फिनोमिना यूज़ करते हो, इंटरप्रिटेट करना क्या कहलाता है? लेजेंड्स एंड की।
The key explains the symbol, sign, pattern, color that are used in it. It is always shown the bottom of the map. अब मैं अभी आपको एग्जाम्पल देती हूँ. फॉर एग्जाम्पल यहाँ नाउ आई गिव द एग्जाम्पल ऑफ लेजेंड और की. फॉर एन एग्जाम्पल आई ड्रॉ द मैप ऑफ इंडिया स्टेट, दैट इज जम्मू एंड कश्मीर. नाउ if I'm telling you Jammu and Kashmir is famous for apple cropping. Jammu and Kashmir, as we all know, Jammu and Kashmir के जो एप्पल्स होते हैं वो फेमस हैं. ऑलमोस्ट इंडिया एंड वर्ल्ड वाइड ऑल्सो काफ़ी फेमस है एप्पल की क्रॉपिंग. एंड जो राजस्थान है वो अपने डेजर्ट एरिया के लिए फेमस है. तो यहाँ पर मैं एक की बनाऊँगी. फॉर एग्ज़ाम्पल मैं लिखूँगी आर फॉर राजस्थान, फेमस फॉर डेजर्ट, और मैंने जम्मू एंड कश्मीर के लिए सिंबल का यूज़ किया, दैट इज़ सिंबल ऑफ एप्पल. तो जो मैंने यहाँ पर सिंबल या जो अल्फ़ाबेट का यूज़ किया, या मैं कलर में भी यूज़ कर सकती हूँ, तो ये क्या कहलाएंगे, लेजेंड्स और की. जब मैं मैप पर कुछ सिंबल बनाकर उसको अलग से आइडेंटिफाई करती हूँ, की बनाती हूँ, तो ये क्या कहलाते हैं, लेजेंड्स और की. Next one is sketch. What is sketch? Suppose your friend has shifted to your city with his or family. You have invited them for lunch at your home. यहाँ पर आपको एक एड्रेस शो किया है कि sketch किसे बोलते हैं. As we all know what is a sketch. Sketch means like a mapping area. For example, you can see this picture and you know all about this sketch. This is the area. This is your friend's house. How you go? This is cinema mall. Then MG road. Then post office. तो मैप पर हम क्या करते हैं, माइंड मैपिंग करते हैं कि हमें उस स्ट्रीट से गुजरना है, उस गली से. स्केचिंग इज बेस्ड ऑन मेमोरी ऑफ वेरियस रूट एंड प्लेस इज कॉल्ड स्केच. स्केच क्या होता है, जो अलग अलग मेमोरीज के रूट्स होते हैं, मीन्स कि जो हमारी मेमोरी होती है उसमें काफ़ी रूट्स होते हैं, माइंड मैपिंग होती है, उसे ही बोला जाता है स्केचिंग. एज यू कैन सी इन दिस इमेज, दिस इज द स्केचिंग जो अभी आपको. नेक्स्ट वन इज प्लान. प्लान ऑफ एन अपार्टमेंट. सपोज यहाँ पर देखिए, यहाँ पर मैं आपको इसका शॉर्ट में एक्सप्लेन करती हूँ. सबसे पहले जानते हैं व्हाट इज अ प्लान. Such a detailed drawing of a very small area on a large scale is called plan. I again repeat, such a detailed drawing of very small area on a large scale is called plan. Means कि यहाँ पर आप देखोगे हम एक छोटे से हाउस का मैप यहाँ पर प्रिपेयर कर रहे हैं, या फिर इन दिस इमेज दिस इज शोन अबाउट अ हाउस मैपिंग. बट दिस इज़ द मैप ऑफ स्मॉल एरिया बट लार्ज स्केल. आप लार्ज स्केल पर स्मॉल एरिया को ड्रॉ करते हो. फॉर एग्ज़ाम्पल हमारे पास ये लार्ज एरिया लिया है हमने, और यहाँ पर हम डिटेलिंग में जो है मैपिंग करते हैं. सो दैट वी कॉल्ड प्लान. कि आपका जो है स्मॉल एरिया है बट आपकी लार्ज स्केल है कि ये आपका इतना जो है आपका बेडरूम होगा, इतने एरिया का आपका वॉशरूम होगा, ये आपका लिविंग एरिया. तो इसको क्या बोलते हैं, इसको बोला जाता है प्लान. नेक्स्ट एंड लास्ट, दैट इज़ वेरी वेरी इंपॉर्टेंट. नेक्स्ट वन इज व्हाट इज़ एन एटलस. एन एटलस इज़ अ कलेक्शन ऑफ मैप्स bound together as a book. It is not only contains the map, continent map, countries, but it also include information and diagram related to geographical features. Maps are usually printed in colors in an atlas. It is easier to compare different maps in an atlas. So I explain it. What is an atlas? Atlas is a, आपको बस एक लाइन याद रखनी है व्हाट इज एन एटलस में. एटलस इज अ कलेक्शन ऑफ मैप्स. कलेक्शन ऑफ मैप्स में आप इसको बुक भी बोल सकते हो. दिस इज़ द बुक ऑफ मैप्स. डिफरेंट कलर्स में होती है, डिफरेंट वेरिएशन होते हैं एंड काफ़ी डिटेल्ड मैनर में होते हैं. मीन्स कि एटलस इज़ अ कलेक्शन ऑफ मैप
or we can call book also, book of maps, in different variation, different style, different symbols and in different color also, and that we called an atlas. So I hope आपको concept clear हुआ होगा. जो भी doubt है आप मुझसे